आपने अपना फ्लिपकार्ट पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो एक दो ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने जीएसटी डाला, मोबाइल नंबर डाला और आपका अकाउंट बन गया और आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। बट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ऑर्डर्स आएँ, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप जिससे कि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में 1000+ ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि आपका टी शर्ट हुआ या फिर ज्वेलरीज हुई जिनमें कि वेरिएशंस रहते हैं, कलर के वेरिएशन रहते हैं, साइज़ के वेरिएशन रहते हैं, तो उन प्रोडक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन कस्टमर को प्रोवाइड करें। जैसे कि कोई टी शर्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, इसमें कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ये जितने भी कलर हैं जो अवेलेबल हो सके वो आपको अवेलेबल करवा लें। क्योंकि कस्टमर जब आपकी लिस्टिंग पे क्लिक कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी पसंद का एक कलर या फिर साइज सिलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। सो अगर आप वेरिएशन वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आपको ऐड करने। सेकंड है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जब भी आप ऑनलाइन कुछ परचेस करने के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि प्राइस, वो किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो एक अच्छी प्राइस रखनी है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को 500 रुपये में सेल कर रहा है, आप उसी को 600-700 रुपये में सेल कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको अपनी जो प्राइस है उस पर डिस्काउंट देना है। जैसे कि आप 1000 रुपये की MRP है तो उसको 600 रुपये में या फिर 500 रुपये में आपको सेल करना है। MRP आपको 1000 रुपये डालनी है और जो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा वो आपको 500 या 600 डालना है, ताकि उस पर 40% ऑफ, 50% ऑफ इस तरीके का उसको शो हो और जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। थर्ड है कस्टमर एक्सपीरियंस। हर एक कस्टमर चाहता है कि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया उसके पास तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको उसका प्रोडक्ट मिल जाए। इसलिए आपको अपना जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अच्छे से अच्छा रखना है, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होने से पहले तो आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होते हैं, कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट मिलता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने ऑर्डर को टाइमली डिस्पैच करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनिक रैंक है वो भी इम्प्रूव होती है। तो आपको जो शेड्यूल डेट है उससे पहले अगर हो सके तो आपको अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है, तो जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए, इसका आपको प्रयास करना है। थर्ड है एडिंग हाई रैंकिंग कीवर्ड्स। जब तक आप अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स को ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे शो नहीं होंगे, और जब तक आपके प्रोडक्ट कस्टमर को शो नहीं होंगे तब तक वो उनको परचेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लिस्टिंग में अच्छे अच्छे और बेहतरीन हाई रैंकिंग कीवर्ड्स का यूज़ करें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे शो हो, और जब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट शो होगा तो वो ऑब्वियसली वो उसको परचेस करेगा। और कैसे आप हाई रैंकिंग कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फोर्थ है एडिंग मोर इमेजेस। आप जब ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख सकते, आप जस्ट प्रोडक्ट की इमेजेस को देखते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इमेजेस को यूज करें, क्योंकि इमेजेस ख़राब होगी तो प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा हो कस्टमर को पसंद आना ही नहीं है। और इमेजेस अच्छी हो और प्रोडक्ट में दम ना हो तो फिर भी कस्टमर उसको परचेस करेगा, और चाहे वो उसको बाद में रिटर्न कर दे, लेकिन कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उनको इमेजेस में देख के ही परचेस करता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इमेजेस यूज़ करनी है, अलग अलग एंगल से यूज़ करनी है, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है। हो सके तो आप उनका प्रोडक्ट शूट जरूर करवाइएगा, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल शूट करवा के अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कीजिएगा। और जितनी ज़्यादा अच्छी इमेजेस हो सकती हैं उतनी ज़्यादा इमेजेस आपको अपनी लिस्टिंग में जो है वो ट्राई करनी है, क्योंकि इमेजेस ही वो एक मेन फैक्टर है जो कस्टमर को इंगेज करती है और अट्रैक्ट करती है। सो इमेजेस सबसे बड़ा फैक्टर है आपके ऑर्डर्स को इंक्रीज करने का। सो अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन इमेजेस आपको यूज़ करनी है। फिफ्थ है, अगर आपके प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनिक रैंक है वो काफ़ी कम है या फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को न्यूली लिस्ट किया है, नए आपके प्रोडक्ट है, तो उनकी जो पोजीशनिंग है वो लास्ट पेज पे या फिर लास्ट के कुछ पेज पे हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली रैंक करवाने के लिए, अपने ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट रन करें। एडवर्टीजमेंट रन करने से आपकी जो प्रोडक्ट है उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। विजिबिलिटी इंक्रीज होने का सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखता है,
और जो प्रोडक्ट ज़्यादा दिखता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा बिकता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की रैंक को और अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट जरूर रन करने हैं। कैसे आप एक अच्छा स्मार्ट कैंपेन रन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में, तो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सिक्स्थ है, आपको अपनी जो प्रोडक्ट है ऑलवेज स्टॉक अप रखने हैं। आपको कभी भी अपने प्रोडक्ट जो है उनको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने से आपके जो प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंक है वो कम होती है, और जितनी ज़्यादा देर तक आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहती है उतनी ज़्यादा आपकी जो ऑर्गेनिक रैंक है वो कम होती जाती है। तो ऑलवेज आपको ट्राई करना है कि आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने पे आपको सेल का लॉस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ऑर्गेनिक रैंक जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि आपको ट्राई करना है कि आपके प्रोडक्ट पे कम से कम रिटर्न आए। अब कम से कम रिटर्न आने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छे से पैकेजिंग करनी है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही से पैक नहीं होगा तो वो रास्ते में टूट फूट सकता है, डैमेज हो सकता है, और अगर वो डैमेज कंडीशन में कस्टमर को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो रिटर्न होगा। सेकंड थिंग, आपको अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट पे कम से कम रिटर्न आते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चीप रहती है तो उस कंडीशन में अगर आप कम प्राइस में भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं लेकिन उस पर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, और रिटर्न ज़्यादा आने से पहले आपका शिपिंग के चार्ज जा रहे हैं, आपके पैकेजिंग के चार्ज जा रहे हैं, एंड उसके अलावा आपके रिटर्न्स आने से आपकी जो प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल करने हैं और उनकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी रखनी है, ताकि आपको कम से कम रिटर्न आए और आप अच्छा खासा पैसा अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में बना पाओ। नेक्स्ट है कि आपको अपने प्रोडक्ट पर प्रमोशन ऑलवेज ऑन रखने हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है उसकी MRP 1000 रुपये है और आप उसको 50% डिस्काउंट 500 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो आप उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपये रखने की जगह उसको 600 रुपये रखिए, और उसमें जो 100 रुपीज़ का प्रमोशन कूपन है या फिर जो कैशबैक है उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट को आप सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं लेकिन जो आप प्रमोशन ऐड कर रहे हैं उससे आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ डिस्काउंट के साथ में आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उन पर प्रमोशन का अलग से टैग भी शो होता है। 5% ऑफ का शो होता है, 100 रुपीज़ ऑफ का शो होता है, तो वो अलग से कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो ऑलवेज आपको अपने जो प्रोडक्ट है उन पर प्रमोशन जरूर रन करने हैं। तो ये थी कुछ जेन्युइन टिप्स जिससे कि आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में अपनी जो सेल है उनको बूस्ट कर सकते हैं, अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।